हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। व्हीकल जो भी आपके मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें जो मीटर लगा होता है वो क्या डिस्टेंस जो कवर करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ऑडोमीटर। उसको क्या कहा जाता है? ऑडोमीटर कहा जाता है। ऑडोमीटर से आपका डिस्टेंस मेजर किया जाता है। जो जितना आपका व्हीकल जितनी आप गाड़ी चलाते हैं उतना वो डिस्टेंस कवर करके बताता है कि कितना है। और उसको ऑडोग्राफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑडोग्राफ एंड ऑडोमीटर दोनों सेम चीज़ है। ऑडोग्राफ है ऑडोमीटर। ये कैसे बताता है? ये डिवाइस क्या काउंट करता है? रेवोल्यूशन काउंट करता है कि व्हील में कितने रेवोल्यूशंस हुए। इस तरह से करता है। जो भी रेवोल्यूशंस होते हैं व्हील के उनको काउंट करता है। उससे ये डिस्टेंस मेजर करता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। राइट। तो किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? ऑडोमीटर। जो आपके व्हीकल में लगा होता है उसको कहा जाता है ऑडोमीटर या ऑडोग्राफ कहा जाता है। और जो स्पीड मेजर करते हैं उसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। जिससे हम स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर किसको कहा जाता है? जिससे व्हीकल की क्या मेजर की जाती है? स्पीड मेजर की जाती है। उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्पीडोमीटर। और जो डिस्टेंस को मेजर करता है मीटर व्हीकल तो उसको कहा जाता है ऑडोमीटर और ऑडोग्राफ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पहले प्रेशर होता क्या है इसको हम पी से डिनोट करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर की यूनिट जिसको पास्कल भी कहा जाता है, ये बेसिक पास्कल ने दी थी, इसी के साइंटिस्ट के नाम पे ही पास्कल यूनिट पड़ी। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर ये भी सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। मतलब बेसिकली पास्कल लिखा जाता है जिसको हम पीए डिनोट करते हैं। पीए ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, दैट इज पीए विच इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर किलोग्राम में लिखना है तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन फिर कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन आपका आएगा वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी होगी आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम करके तो मीटर स्क्वायर ओवर टाइम टी सेकंड में हो जाएगा। तो होती है ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जिसको पास्कल भी कहा जाता है और उसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज। वन ऑसिलेशन में जो टाइम लेता है पेंडुलम उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड टी कितने के बराबर होता है? दैट इज 1 मिनट। ये किसके बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर होता है टाइम पीरियड टी। अगर हम टी की बात करें, टाइम पीरियड जो निकालते हैं पेंडुलम का, इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल इंटू जी। जहाँ पे एल क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम की, पेंडुलम की लेंथ कितनी है। और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 पाई इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है। राइट। ये मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन मतलब होता है जब पेंडुलम ए से स्टार्ट कर रहा है, बी को जा रहा है और रिटर्न होके दोबारा ए पॉइंट पे आ रहा है, दैट मीन्स ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन उसको कहा जाता है। ए से स्टार्ट हो रहा है, बी को जा रहा है, बी से वापस ए को आ रहा है, दैट इज कंप्लीट ऑसिलेशन उसको कहा जाता है। और टी हमारा टाइम पीरियड है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून। अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, उसका वेट 60 kg है, तो हमने बताना है कि उसका वेट मून पे कितना होगा। राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए जो मून पे वेट होता है वो कितना होता है? 1/6 ऑफ द अर्थ वेट। जो अर्थ का वेट है उसका 1/6 होता है, 1/6 ऑफ द अर्थ वेट। राइट। 1/6 ऑफ द अर्थ वेट, जो अर्थ पे वेट है उसका 1/6 होता है जो मून पे होता है। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें 1/6 ऑफ द वेट ऑन जो अर्थ पे है, मतलब जो मून पे हमारा वेट होता है वो 1/6 हो जाता है। अर्थ पे अगर कोई चीज किसी का वेट 10 है तो मून पे 1/6 हो जाएगा 10 का। राइट। अगर हम मास की बात करें, मास क्या होता है? ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास मास की हम बात करें, मास 60 kg है अर्थ पे, तो मून पे भी क्या रहेगा? मास विल बी सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या रहेगा? मास भी उसका मून पे 60 kg रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मास है वो इंडिपेंडेंट है किसका? ग्रेविटी का। राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज
अगर 60 kg मास है तो 60 रहेगा, बट अगर वेट की बात कर रहे हैं हम, वेट अगर किसी ऑब्जेक्ट का 60 है तो वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाता है, उसका 1/6 हो जाता है, 60 का 1/6 हो जाएगा, राइट। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो कितना हो जाएगा मून पे, उसका 1/6 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजरली कॉजेज विच कैंसर। तो आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ये कौन से जोन में अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो हार्मफुल होती है, ये मोस्टली स्किन कैंसर, स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, इसको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर कौन से उसमें आती है, तो हमने ये किया था स्टॉप, जिसको मैंने बोला था आपने इस तरह से एक्रोनाइम करके याद रखना है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर भी आती है और प्लेन भी आते हैं, राइट। तो ओजोन लेयर से हमें इससे बचाती है स्किन कैंसर से। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज होती है, हमें मेजरली स्किन को हार्मफुल करती है, तो स्किन कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज बैंकिंग ऑफ रोड्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज विच है बोथ मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मतलब उनकी कोई क्वांटिटी तो होगी। अगर मैं बोलूँ मैं डिस्टेंस 2 है, 2 इज द डिस्टेंस, राइट। जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे हम कहेंगे वो उसने इतना डिस्प्लेस किया, मतलब वो कहाँ गई, उसने डिस्प्लेसमेंट की। 2 इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 है, कौन सी डायरेक्शन में ये यहाँ शो नहीं हुआ है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में हम लिखेंगे 2 किलोमीटर इन डायरेक्शन भी मैं बता रही हूँ नॉर्थ में चली, तो ये मैग्नीट्यूड 2 है, बट ये डायरेक्शन भी बता रहे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट हमारी आती है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में आती है, क्योंकि वो क्या बताती है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट होगी, आपकी फोर्स होगी, आपका टॉर्क आ गया, वो सारे क्या आते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का क्या मतलब होता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स एक ऐसा फनोमेना है जिसमें क्या होते हैं, जो कर्व जो रोड्स होते हैं, जहाँ पे रोड में कर्व बना होता है, उसके जो एजेस होते हैं वो थोड़े उठे हुए होते हैं अबव द इनर एज, प्रोवाइड क्या करते हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है जो फोर्स सेंटर को लेती है। बैंकिंग ऑफ रोड से हमारा मतलब है जो हमारे रोड होते हैं जहाँ पे कर्व बना होता है, उसका जो एज होता है, इनर एज जो अंदर वाला एज, और ये बाहर वाला, ये हल्का सा उठा हुआ होता है। क्यों उठा हुआ होता है, ताकि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो व्हीकल को मिल सके, ताकि ये इजिली टर्न कर सके। समझ रहे बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब, इट इज द फेनोमेना इन विच द एजेस आर रेज्ड फॉर द कर्व रोड्स above the inner edge to provide the necessary centripetal force to the vehicle so that they take a safe turn, right। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मेनली क्या पर्पस होता है, सेफ टर्न के लिए ये यूज किए जाते हैं। सेफ टर्न ताकि आपकी गाड़ियां सेफली घूम सके, सेफली टर्न कर सके उस रोड पे। इसका मतलब है जो इसका इनर एज होगा वो आउटर एज हल्का सा उठा हुआ होगा, ताकि हम इजिली सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगी ताकि उससे गाड़ियां इजिली सेफली टर्न कर सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर विच गेम प्लेयर्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ पास्कल्स लॉ। किस गेम के लिए हमें पास्कल्स लॉ की जरूरत पड़ती है। फर्स्टली पास्कल्स लॉ होता क्या है, पास्कल लॉ आपके पास क्या होता है, पास्कल लॉ इज प्रेशर एट अ पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ क्या बोलता है, पास्कल लॉ कहता है दैट इज द प्रेशर एट पॉइंट इन अ फ्लूइड इज इक्वल इन all direction, equal in all direction, right। पास्कल लॉ कहता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड फ्लूइड वो हर डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज पास्कल्स लॉ। क्लियर हो गया। पास्कल लॉ इज प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो ये हमें चाहिए होता है कौन सी गेम के लिए, विच गेम पूछी है। पहले पास्कल्स लॉ आपको क्लियर हो गया, अब हमने बतानी कि किस गेम के लिए जरूरी है। तो गेम कौन सी होती है, दैट इज स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, राइट। स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं इनको ये चीज पास्कल्स लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ये पानी में जाएंगे तो क्या होता है, जब जितनी डेप्थ हो जाती है वाटर की उतना ही एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब वो हर 10 मीटर डेप्थ पे 1 एटमॉस्फेयर उसका इंक्रीज हो रहा होता है, राइट। जितना वो नीचे जाएंगे, जितनी डेप्थ में जाएंगे, उतना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो पास्कल्स लॉ कहता है कि जो फ्लूइड होता है वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसी की वजह से स्कूबा डाइवर्स को इस लॉ का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो जितनी डेप्थ में जाए तो वो एटमॉस्फेयर जो इंक्रीज हो रहा है वो उस चीज को फेस कर सके। क्लियर। नेक्स्ट इज
व्हाट इज हीट जनरेटेड इन जूल, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, हीट जनरेटेड जूल में निकालनी है हमने। हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टिंग 1000 ओम, रेजिस्टेंस जिसका कितना दिया है 1000 ओम दिया हुआ है। व्हेन अ करंट आई आपके पास दिया है 0.1 एम्पियर और फॉर टाइम टी इक्वल टू 25 सेकेंड दिया है। आपने निकालनी है हीट, तो आपको हीट का रिलेशन पता होना चाहिए, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी, ये आपका हीट का रिलेशन होता है। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर इंटू टी। H आपके पास फाइंड आउट करना है जूल में, I आपको गिवन है, R आपको गिवन है, T आपको गिवन है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 25, राइट। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 250 जूल, 250 जूल, राइट। 2 डेसिमल प्लेसेस भी है यहाँ पे, 250 जूल आ जाएगा। दैट इज हीट जनरेटेड कितनी होगी 250 जूल। H यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 250 जूल, और रिलेशन क्या होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई इज द करंट, आर इज द रेजिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 पास्कल इज इक्वल टू, अभी हमने पास्कल की बात करी है, किसकी ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की, तो 1 पास्कल किसके बराबर आता है 1 लिखा है, तो आपको पता है प्रेशर हमने बोला है क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ये भी लिखा जा सकता है कि 1 पास्कल इसके बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, या फिर इसी चीज़ को आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, किलोग्राम में लिखना है तो किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। और जो 1 पास्कल हमारे पास आता है यूनिट ऑफ प्रेशर है, ये किसके बराबर होता है, ये आपके पास आता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5 बार, राइट। ये भी इसकी एक वैल्यू है, बार भी आपकी प्रेशर की यूनिट आती है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आपके पास आते हैं जो किसी चीज से मिलके बने होते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड, मतलब 2 या मोर थिंग्स से मिलके बने होते हैं, दैट इज उनको क्या कहा जाता है कंपाउंड। 2 और कंपाउंड आपके पास क्या होते हैं, ये बने होते हैं 2 और मोर थिंग से जो मिलके बने होते हैं उनको कहा जाता है कंपाउंड। किसी भी चीज के मिक्सचर से 2 या मोर एलिमेंट जब यूज किए जाते हैं दैट इज नोन एज कंपाउंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ जाइलम। जाइलम की कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, पहले जाइलम होता क्या है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में वाटर। तो जाइलम के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, फर्स्ट वन इज जाइलम ट्रेचियाट्स, जाइलम ट्रेचेट्स, सेकेंड वन आपके पास आते हैं जाइलम वेसल्स, थर्ड वन आपके पास आते हैं पैरेन्काइमा, PERENCHYMA, पैरेन्कीमा, एंड लास्ट वन इज जाइलम फाइबर। 1 2 3 4, ये 4 जो होते हैं ये जाइलम के कंस्ट्रेंट होते हैं, जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम ट्रेचिएट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्कीमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम का काम क्या होता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है किसमें प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज स्वेलन बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड। जो कार्पल होता है फ्लावर में उसका क्या काम होता है, जो कार्पल आपका आता है वो होता क्या है, दैट इज अ फीमेल ऑर्गन पार्ट। फर्स्टली कार्पल होता क्या है, इट इज अ फीमेल ऑर्गन पार्ट, फ्लावर का जो फीमेल ऑर्गन पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है कार्पल कहा जाता है, और जो मेल ऑर्गन पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है स्टेमन कहा जाता है, राइट। कार्पल क्या होता है आपके पास फीमेल ऑर्गन पार्ट होता है, और मेल को क्या कहा जाता है स्टेमन कहा जाता है, राइट। फिर ये फर्दर कार्पल 3 तरह से डिवाइड होता है, इसमें आपके पास आती है ओवरी स्टाइल, ओवरी स्टाइल, एंड थर्ड वन इज स्टिग्मा। कार्पल फर्दर क्या होता है उसमें एक ओवरी होती है, एक स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है, और जो स्वेलन पार्ट होता है कार्पल का ऑफ अ फ्लावर इसको क्या कहा जाता है ओवरी कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है ओवरी कहा जाता है। तो ओवरी क्या होती है आपके पास, इट इज द स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पल इन अ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं आपके पास, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके पास 3 तरह के टिश्यू आते हैं, कौन कौन से, पैरेन्कीमा, सेकंड वन इज कोलेनकीमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेनकीमा, स्क्लेरेनकीमा, पैरेन्कीमा, कोलेनकीमा एंड स्क्लेरेनकीमा, राइट।
ये जो आपके पास परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये होते क्या हैं, ये बने होते हैं सेम सेल से, सेम सेल से बने होते हैं। और इनका क्या होता है, एक सिमिलर फंक्शन होता है, मतलब ये परफॉर्म जो है सिमिलर फंक्शन, सेम तरह का वर्क इनका होता है, सिमिलर फंक्शन। पैरेन्काइमा परमानेंट जो टिश्यू होते हैं सेम सेल से बने होते हैं और इनका एक सिमिलर फंक्शन होता है। ये 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज फाइंड पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय अ बॉडी ऑफ मास। मास आपको दिया है 25 kg, रेज्ड, इट इज रेज्ड, एच हाइट रेज कर रही है, उठ रहा है, तो 5 मीटर ये आपको दिया है। पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, वेयर j इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.1 भी होती है, 9.8 होती है, जिसको हम 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर गिवन हो कि आप 10 ले सकते हैं तब, अदरवाइज आपने 9.8 लेनी है, तो कितना हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी 10 इंटू हाइट h, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 16 इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स सेम एलिमेंट के होते हैं, तो सेम एलिमेंट्स के होते हैं आइसोटोप, किसके होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं, सेम एलिमेंट जिनका सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको क्या कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है। अगर सेम एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है उनमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इनमें सेम होंगे एंड डिफरेंट क्या होंगे, न्यूट्रॉन। समझ रहे बात, या तो कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है आइसोटोप में सेम प्रोटॉन होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप आपके सेम एलिमेंट के होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है जिसके 3 आइसोटोप होते हैं, 1h1, 1h2 एंड 1h3, राइट, 1h1, 1h2, 1h3, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम कहा जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम कहा जाता है। इट इज द सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, और इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और डिफरेंट क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। एक आपका आइसोबार होता है, आइसोबार में सेम क्या होता है, मास नंबर, राइट। 17 इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम, अब फ्लोएम, अभी हमने जाइलम की बात करी थी, तो एक फ्लोएम होता है जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, राइट। इसमें इसमें भी आपके पास फ्लोएम में भी इसी तरह से आते हैं। एक आपके पास आएगा, पहले कंडक्टिंग सेल्स होते हैं इसमें, फ्लोएम्स में क्या होते हैं, फ्लोएम्स होता क्या है, कंडक्टिंग सेल्स का काम होता है इनका, राइट, जो क्या करते हैं, आपको फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें एक सीवेज ट्यूब होती है, TUBE, सीवेज ट्यूब, SIEVE, सीवेज ट्यूब, SIEV, सीवेज ट्यूब, फ्लोएम, फाइबर, फाइबर्स होते, एंड लास्ट वन इज पैरेन्कीमा, लास्ट वन इज पैरेन्कीमा। तो फ्लोएम के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, एक तो कंडक्टिंग सेल्स का काम होता है, सीवेज ट्यूब्स, फ्लोएम, फाइबर एंड पैरेन्कीमा, ये चारों क्या होते हैं, फ्लोएम के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, आपको पता है चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर तो होता है, बट इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो नेगेटिव साइन वहां पे आ जाता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.622 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसके बराबर ही होता है बट इक्वल एंड अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के, राइट। पॉजिट्रॉन में आपके पास आते प्रोटॉन्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज होगा बट ऑपोजिट नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स डज हेल्प इन, जो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है वो किसकी हेल्प से होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा की हेल्प से होती है, जो स्टोमेटा होता है उसकी हेल्प से आपकी ट्रांसपिरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन में होता क्या है, ये क्या करता है, अब्जॉर्ब जो मिनरल होते हैं बॉडी के हर प्लांट्स में पहुंचाता है, डज हेल्प इन स्टोमेटा की वजह से होती है, स्टोमेटा, इसका काम क्या होता है, क्या हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है ये, ऑफ एब्जॉर्ब्ड मिनरल, जो भी एब्जॉर्ब्ड मिनरल होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है, एब्जॉर्ब मिनरल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू ऑल पार्ट्स, राइट। ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जो लॉस ऑफ वाटर होता है स्टोमेटा के थ्रू, वो
उसको मेंटेन करना। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर को ये मेंटेन करता है, लॉस ऑफ वाटर जो प्लांट में लॉस ऑफ वाटर होता है ये उसको मेंटेन करता है, राइट। ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर जो भी होता है बाय द स्टोमेटल ओपनिंग ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर जो प्लांट्स में होता है, और ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब मिनरल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है? फर्स्ट ये एलिमेंट्री कैनाल